सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IITians अप्रोच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर देना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 13, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, पार्शियल फ्रैक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस लेक्चर में, है ना बच्चों। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो आ गया आपकी स्क्रीन पर। आप खुद से करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेट तो सिखा ही दिया है लगभग सारे क्वेश्चंस का। अब आपको उन पर प्रैक्टिस करनी है, तो वो हम सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप बड़ा ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको सब बोला, जब भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल देखे सबसे पहले आपको चेक करना है उसके ब्रैकेट्स, है ना बच्चों। तो अगर आप ब्रैकेट चेक करो तो इस क्वेश्चन में आपको दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, है ना बच्चों। पहला ब्रैकेट दिख रहा है आपको लीनियर का। किसका दिख रहा है बच्चों? लीनियर का। दूसरा ब्रैकेट अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक का। तो आपको दो ब्रैकेट दिख रहे हैं बेसिकली, पहला है लीनियर का, दूसरा है क्वाड्रेटिक का। तो मैंने आपको लीनियर में सिखाया है, सबसे पहले आपको चेक करना है लीनियर का ब्रैकेट देखते ही कि वो फैक्टराइज हो रहा है, यस और नो। अगर फैक्टराइज हो रहा है तो आपको उसको फैक्टराइज करना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फैक्टराइज हो रहा है आप छोड़ दो डायरेक्ट उसे, आपको फैक्टराइज करना है ना। तो अगर आप इसमें देखें, इस क्वेश्चन में हमारे में 2x माइनस थ्री इक्वल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, 2x प्लस थ्री, ठीक है। ये दो ब्रैकेट है। अगर आप इसके लीनियर के ब्रैकेट को देखोगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, है ना बच्चों, क्वाड्रेटिक वाला ब्रैकेट। तो 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या है बच्चों? बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लोग ब्रेक कर लेंगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, है ना बच्चों। और 2x प्लस थ्री ब्रैकेट एज इट इज। तो आप देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो कन्वर्ट हो गया तीन लीनियर के ब्रैकेट्स में, जिसमें क्या है, तीन लीनियर के ब्रैकेट हैं और इसको हमें ब्रेक करना बहुत ही आसानी से आता है। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इसी को हम लोग लेट कर लेते हैं। इसी को हमने लेट कर लिया बच्चों, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन 2x प्लस थ्री। ये तीन ब्रैकेट को हमने इस तरीके से लेट कर लिया, है ना बच्चों। तो ये लेट करने वाली प्रोसेस तो हमारी हो गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप उसका लेट करने का क्या होता है कि ये जो हमने कॉन्स्टेंट्स लेट करे हैं इनको हमें फाइंड करना होता है। तो फाइंड कैसे करते हैं बच्चों? वही एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, पूरा अच्छा सा इक्वेशन बना लेते हैं, फिर अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के न्यूमरेटर से हम लोग कंपेयर कर देते हैं, है ना। तो बनाते हैं अच्छा सा। सबसे पहले एलसीएम देते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री, है ना। तो ए से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं इनका और अच्छा सा बना लेते हैं अपने क्वेश्चन को। तो ए इंटू पहले दो ब्रैकेट्स अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बच्चों? 2x² प्लस 3x माइनस 2x और माइनस थ्री प्लस बी के बाद वाले दो ब्रैकेट अगर मल्टीप्लाई करें ये दोनों ब्रैकेट को तो क्या आएगा? 2x² फिर x इंटू थ्री हो गया बच्चों 3x, फिर 1 इंटू टू एक्स हो गया बच्चों 2x प्लस 1 इंटू थ्री हो गया बच्चों 3 प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन कितना होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज, है ना बच्चों। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर एक्स वाले टर्म्स अलग सेपरेट, मतलब संग में बना लेते हैं, उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा। ए इंटू टू एक्स स्क्वायर तो कुछ नहीं हो सकता उसको एज इट इज, 3x माइनस टू एक्स हो जाएगा बच्चों एक्स के बराबर, माइनस थ्री प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय टू एक्स स्क्वायर, 3x प्लस टू एक्स हो गया बच्चों 5x के बराबर, प्लस थ्री प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन और अपॉन न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, डिनोमिनेटर तो एज इट इज चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा डिनोमिनेटर में, है ना। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2ax² प्लस a इंटू एक्स माइनस 3a प्लस 2bx² प्लस 5bx प्लस 3b, है ना बच्चों।
प्लस सी एक्स स्क्वायर और माइनस सी अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर वाले पार्ट अलग कर लेते हैं, एक्स वाले पार्ट अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट अलग कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर में क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर 2a, यहाँ पर 2b और यहाँ पर c। तो 2a प्लस 2b प्लस c है ना बच्चों, प्लस एक्स वाला पार्ट अलग कर लेते हैं, यहाँ क्या है a, यहाँ 5b, तो a प्लस 5b प्लस कांस्टेंट में क्या क्या है -3a प्लस 3b और माइनस सी, ये 3 पार्ट है ना बच्चों, और अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जिसको हमने लेट करा होता है उससे हम लोग कंपैरिजन करने वाले होते हैं न्यूमरेटर से, क्योंकि बच्चों डिनोमिनेटर तो सेम है, उसको तो कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, न्यूमरेटर। तो अगर आप देखोगे हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के जो हमारा न्यूमरेटर था उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना था, 0। इसका मतलब 2a प्लस 2b प्लस सी शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। अब करते हैं एक्स के साथ में ऐसा ही, तो a प्लस 5b था हमारा एक्स का कोएफिशिएंट, इधर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 2, तो a प्लस 5b शुड बी इक्वल टू 2। अब हम देखें कांस्टेंट अपने, तो कांस्टेंट क्या है हमारा -3a प्लस 3b और माइनस सी शुड बी इक्वल टू, इधर कांस्टेंट कितना है -3। तो बच्चों हमने 3 इक्वेशंस तो अपनी बना ली, अब हमारा एम है कि हम इन तीनों वेरिएबल्स को कैसे इन 3 इक्वेशंस की मदद से सॉल्व कर फाइंड आउट करें। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, शायद कोई बच्चा अलग तरीके से करे, कोई बच्चा अलग तरीके से करे, है ना। तो हमको क्या करना है, बेसिकली एक सिंपलेस्ट मेथड देखना है जैसे हम 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मेरे को जो थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अगर हम ऐड कर लें 1 + 3 अगर हम करते हैं तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो आप ध्यान से, तो ऐड कैसे करते हैं बच्चों, बेसिकली देखो 2a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, और जो थर्ड इक्वेशन हमारी -3a प्लस 3b माइनस सी इक्वल टू -3 अपॉन। अब अगर हम इसको ऐड करें एलिमिनेशन की तरह, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, -2a सॉरी प्लस 2a माइनस 3a कितना हो गया बच्चों, -a, 2a प्लस 3b कितना हो गया 5b, और 0 -3 हो गया बच्चों -3। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अगर हमारे पास में 2 इक्वेशंस अवेलेबल हैं, एक सेकंड इक्वेशन है जो भी a और b में है, और इक्वेशन नंबर 4 है वो भी a और b में है, तो हम लोग आराम से एलिमिनेशन लगा के a और b फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेते हैं यहाँ पर, a प्लस 5b इक्वल टू 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा एलिमिनेशन से करते हैं तो a से कैंसिल हो जाएगा, 5b प्लस 5b हो गया 10b, और ये -3 हो गया 2 -1, -3 + 2 -1, और ये 10b। तो यहाँ से बच्चों b कितना आ गया हमारा -1/10। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम फाइंड करने वाले हैं a, तो किसी भी एक में रख दीजिए इन दोनों में से। तो a प्लस 5b इक्वल टू हमें दिया है 2, तो a की वैल्यू हमें निकालना है 5 इंटू b है हमारा -1/10 इक्वल टू 2। तो a 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा बच्चों -1/2 होगा, इस साइड जाएगा तो प्लस का 1/2, तो ये हो गया 5/2। तो ये आ गई बच्चों हमारी a की वैल्यू। हमारी a भी आ गई और b भी आ गई, तो हमें क्या निकालना है c। तो हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, इससे हमारा c भी आ जाएगा, है ना बच्चों। तो हम जैसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देते हैं, तो 2a इंटू 5/2 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं सारी वैल्यूज, प्लस 2 इंटू b -1/10 प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ तो हो गया 5, और ये 2 से ये 10 कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो -1/5 प्लस c शुड बी इक्वल टू 0, और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो c आ जाएगा आपका -24/5। ठीक है ना बच्चों, तो ये c की आपकी वैल्यू आ गई। ये तीनों वैल्यूज हमको फाइंड करना था, हमारा जो पहला स्टेप होता था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा इसके बाद क्या स्टेप होता है, हमने जो लेट किया है उसमें अपने कॉन्स्टेंट्स को पुट कर देते हैं। तो पुट करते हैं, देखिए जो हमने लेट किया था, क्या लेट किया था ना, ये। तो हमारा फाइनल जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x प्लस 1, मतलब a कितना है बच्चों हमारा 5/2, और 5/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, dx अपॉन x प्लस 1। दूसरा क्या है हमारा b अपॉन x माइनस 1, b क्या है बच्चों हमारा -1/10, -1/10 कांस्टेंट है बाहर इंटीग्रेशन के, dx अपॉन x माइनस 1। तीसरा पार्ट क्या है, c अपॉन 2x प्लस 3,
तो c जो है कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो -24/5 और इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x प्लस 3। तो ये बेसिकली हमको फाइनली इंटीग्रेट करके आंसर हमारा दे देगा, है ना। तो इंटीग्रेट करते हैं सबको। इसका इंटीग्रेशन मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ, 1 अपॉन लीनियर सिंपल x+1 को t मानिए, dt बाई dx निकालिए, रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका आने वाला है इससे 5/2 log x+1। अभी मैं एक पार्ट में करके दिखा दूंगा, अगर किसी को नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -1/10 log x-1 इसका आ जाएगा सिंपल। इस पार्ट में मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अगर किसी को नहीं आता टीवी मेथड से कैसे करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, लीनियर को आप पहले t मानते हैं, फिर आप निकालते हैं dt बाई dx, जो कि यहाँ पर आ जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होगा 2 और 3 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से फिर हम लोग बच्चों क्या करते हैं, dx की वैल्यू निकालते हैं जो कि आ गई dt अपॉन 2 और अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो मैं इतने ही पार्ट को बस इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो dx अपॉन 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो dx की वैल्यू बच्चों हो जाएगी dt अपॉन 2 और 2 हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है। 2x प्लस 3 को हमने t मान लिया, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t। t की वैल्यू कितनी है बच्चों 2x प्लस 3। तो ये आ गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। अगर हम इन सबको पुट कर देते हैं तो फाइनल जो हमारा आंसर बनेगा 5/2 log x+1 -1/10 log x-1 और -24/5 24/5 इंटू 1/2 log 2x प्लस 3। ये आएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट हम कर चुके हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मेट, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक। नीचे दो ब्रैकेट, एक लीनियर का ब्रैकेट एक क्वाड्रेटिक का ब्रैकेट। तो ये बिल्कुल फॉर्मेट हमने अभी प्रीवियस ही क्वेश्चन में सीखा है, जिसमें हमारा एक लीनियर का ब्रैकेट होता है, दूसरा हमारा ब्रैकेट होता है क्वाड्रेटिक का, जो कि क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जाती है। बिल्कुल सेम तरीके से फैक्टराइज हो गई x² - 4 x+2 इंटू x-2 में, बिल्कुल सेम तरीके से लेट करना है प्रीवियस क्वेश्चन से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप एक तरीके से होमवर्क की तरह समझ लीजिए और ये आपको खुद से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हो, मैंने सॉल्यूशन भी अवेलेबल कर दिया है ना बच्चों। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। क्या इंपॉर्टेंट है मैं भी आपको समझा दूंगा, है ना बच्चों। अगर आप ध्यान से देखिए, ऊपर आपकी इक्वेशन किसकी है 3 डिग्री की, ऊपर इक्वेशन आपकी 3 डिग्री की है और नीचे अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपकी न्यूमरेटर में मैक्सिमम एक्स की पावर अगर डिनोमिनेटर से बड़ी है या उसके बराबर है तो आपको डिवाइड करना है ना। उससे क्या फायदा होता है वो तो हमें क्वेश्चन करने के बाद ही समझ आएगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर में एक्स की मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर से बड़ी है या फिर उसके बराबर है तो आपको क्वेश्चन में डिवाइड जरूर करना है। तो डिवाइड करके दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके से आपको डिवाइड करना है। देखें, x³ प्लस x प्लस 1 और x² - 1। बेसिकली ये डिवाइड वैसे तो आप लोग सीख चुके हैं 9th या 10th क्लास में, फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हमारी मैक्सिमम पावर कितनी है x³, तो हमें x³ बनाना है। तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ बन जाए, तो हमें x का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इंटू x² हो गया बच्चों x³ और -1 इंटू एक्स हो गया -x, है ना बच्चों। फिर हम लोग क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस और ये कैंसिल, और x प्लस x हो गया बच्चों 2x प्लस 1, ठीक है। फिर हम लोग थ्योरम लगाते हैं वही वाली, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग बिल्कुल सेम थ्योरम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में ही भी लगा चुके हैं इसी एक्सरसाइज की। तो डिविडेंड क्या है बच्चों हमारा x³ प्लस x प्लस 1 और डिवीजर क्या है बच्चों हमारा x² - 1 इंटू कोशेंट क्या है बच्चों हमारा x प्लस रिमाइंडर क्या है 2x प्लस 1। बस, तो ये जो हमारा आया है इसकी वैल्यू इस फॉर्म में आप लोग पुट कर दीजिए अपने क्वेश्चन में। तो हम अपने क्वेश्चन में इसको x³ प्लस x प्लस 1 को पुट करने वाले इस फॉर्म में। क्या हो जाएगा x² - 1 इंटू x प्लस 2x प्लस 1 और अपॉन में है बच्चों x² - 1। बस अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपने क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी तो मैनिपुलेशन चल रहा है। अब क्या करने वाले बच्चों, हम लोग सेपरेट करने वाले हैं इस प्लस के अकॉर्डिंग में, x² - 1 इंटू एक्स अपॉन x² - 1 प्लस 2x प्लस 1
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये स्टेप क्लियर है, कुछ नहीं किया, बस सेपरेट कर दिया है। तो देखिए आप ये और ये कैंसिल, तो क्या बन गया बेसिकली ये x प्लस 2x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। समझ रहे हो? अब हमारा नया क्वेश्चन ये बन गया, बेसिकली हमको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान हो गया, x dx अलग कर लीजिए इंटीग्रेट, प्लस 2x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को अलग से इंटीग्रेट कर लीजिए, है ना। ये तो बहुत आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x की पावर n की तरह, तो x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इस पार्ट को इंटीग्रेट अगर आपको करना है तो वही आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। क्यों भाई, नीचे तो क्वाड्रेटिक है सर, ऐसा कैसा पार्शियल फ्रैक्शन कह रहे हो आप? तो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने अभी आपको क्या बोला था, अगर आपका नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपका क्वाड्रेटिक क्या फैक्टराइज हो सकता है। तो मेरे को तो यही लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या फैक्टराइज हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन में, और अपना पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगा देंगे और अपना सॉल्व कर लेंगे, है ना बच्चों। तो करते हैं, देखिए तो 2x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिखने वाले हम लोग x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो बेसिकली किसमें ब्रेक हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। इसमें कैसे हो गया ब्रेक भाई, दो लीनियर के ब्रैकेट तो नॉर्मली ब्रेक होते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट मान लीजिए a अपॉन दैट ब्रैकेट प्लस b अपॉन दैट ब्रैकेट करते जाओ c अपॉन जितने भी हैं आपके, है ना। तो ये हो गया ब्रेकिंग स्टाइल। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वही सॉल्व फिर कंपेरिजन। तो ये तो हो गया बच्चों एलसीएम, a इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, मल्टीप्लाई कर लो अंदर a इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है ना बच्चों। अब क्या करने वाले हैं बच्चों हम लोग, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट अलग, एक्स वाला पार्ट अलग, कांस्टेंट अलग, है ना। तो एक्स वाला क्या क्या है यहाँ पर, ए एक्स और बी एक्स, तो a प्लस बी एक अलग हो गया, प्लस a माइनस बी, और ये जो ब्रैकेट्स हैं वो अलग कर लिए, है ना बच्चों। अब हम लोग क्या करने वाले, कंपेयर। x का कोफिशिएंट हमारा इसमें क्या आ रहा है a प्लस बी, और हमने जो लेट किया था ओरिजिनल हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 2 है, तो a प्लस बी बच्चों कितना हो गया 2, और कांस्टेंट क्या है बच्चों यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, तो a माइनस बी कितना हो गया 1। ऐड कर देते हैं, b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू 3, यहाँ से a आ गया बच्चों 3/2, है ना। अब हम b निकाल लेते हैं, तो a प्लस बी किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं पहली वाली में रख रहा हूँ, तो ये दूसरी वाली है। तो a प्लस बी इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस b इक्वल टू 2, तो यहाँ से b कितना आ गया 2 माइनस 3/2, कितना हो गया बच्चों ये 1/2। तो हमारी a भी आ गया b भी आ गया। अब तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया, अब तो केवल हमको बस पुट करना है। ये डिवाइड वाला पार्ट में हटा दे रहा हूँ, समझ ही आ गया होगा आप लोगों को, तो बस स्पेस मिल जाए जिससे। हाँ, और हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने लेट करा उसमें पुट कर देते हैं। तो a अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन, a कांस्टेंट है 3/2 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर कर लेता हूँ डायरेक्ट, dx अपॉन एक्स माइनस वन। b क्या है 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है dx अपॉन एक्स प्लस वन, है ना बच्चों। अब लीनियर का इंटीग्रेशन करना मैं आपको सिखा ही चुका हूँ, एक पार्ट बता देता हूँ। एक्स माइनस वन को t मान लीजिए, dt बाई डी एक्स निकालिए, कितना आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ से dt इक्वल टू dx, dx की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है dt x माइनस वन को t माना है, तो इसका इंटीग्रेशन अभी मैं केवल इतना पार्ट का कर रहा हूँ, कांस्टेंट तो हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया log t, और t की वैल्यू बच्चों कितनी है x माइनस वन, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3/2 log x माइनस वन प्लस 1/2 log x प्लस वन। बिल्कुल सिमिलर तरीके से इस पार्ट को भी आप कर सकते हो, प्लस c, ये हमारा बच्चों हो गया आंसर। ठीक है ना बच्चों। हाँ बच्चों, इस पार्ट को भी ऐड करना है, ये मत भूल जाना, ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर था, है ना। हम लोगों ने क्या है ना बाद वाला पार्ट देख लिया बस, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा पहले वाले पार्ट को भी ऐड करेंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 3/2 log x माइनस वन प्लस 1/2 log x प्लस वन प्लस सी, और ये बच्चा हो गया हमारा आंसर, है ना बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये लोग आपको खुद ही करना है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, है ना।
सिमिलर सिमिलर प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं करने वाले हैं। अगर कोई सेम बिल्कुल सवाल आ जाएगा सेम फॉर्म का, तो मैं आपको उसके होमवर्क की तरह आप समझ लीजिए और आप उसको खुद से करिए स्क्रीन पॉज कर। फिर भी नहीं आता है तो आप मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए, है ना बच्चों। तो बेसिकली ये हम फॉर्मेट पढ़ चुके हैं, एक लीनियर का ब्रैकेट और एक क्वाड्रेटिक का ब्रैकेट, और क्वाड्रेटिक भी ऐसा जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ठीक है, जो कि फैक्टराइज नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये वाला केस कर चुके हैं, है ना। तो इसका आप बेसिकली सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैंने प्रोवाइड कर दिया है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग को बेसिकली जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना, जो नए नए फॉर्मेट हैं जिसमें आप लोग को सीख सकते हो, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल सिमिलर सिमिलर के। तो मैं आपको एक एक ही पार्ट करके दिखाने वाला हूँ, है ना। हाँ तो बच्चों ये आ गया नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक नया फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको, लीनियर के ब्रैकेट का स्क्वायर। तो इसको ब्रेक करने का हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। ये 3x - 1 है, x + 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको लेट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, कभी भी लीनियर के ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाए तो उसको ब्रेक करने का स्टाइल बहुत ही सिंपल है। बस पहले क्या करना है, कोई भी कांस्टेंट, जैसे मान लो a मान लेते हैं, अपॉन दैट लीनियर के ब्रैकेट, x + 2 है ये, x + 2 है ना, प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट मान लीजिए कोई भी, जैसे मैंने b मान लिया, फिर उसी ब्रैकेट का स्क्वायर। समझ में आई बात। क्या करना है, सिंपली पहले लीनियर का ब्रैकेट, फिर उसी ब्रैकेट लीनियर के ब्रैकेट का स्क्वायर दूसरे कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में, है ना। लेट कर लिया, बस लेट करना आपको समझ में आ गया, फिर तो कुछ है ही नहीं, बस नॉर्मली आप सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया एलसीएम x + 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा a × x + 2 प्लस b, है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ax + 2a प्लस b अपॉन x + 2 का स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों, सिंपली कंपैरिजन। तो ax तो ये हो गया एक पार्ट, प्लस 2a प्लस b हो गया हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट, और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज। तो कंपेयर करें, ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर आप x का कोएफिशिएंट देखो कितना है 3, तो यहाँ पर देखोगे तो क्या है वो a, तो a शुड बी इक्वल टू 3। अब आप ओरिजिनल क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म देखो -1 है, तो यहाँ पर कितना है 2a प्लस b, तो ये भी -1 के बराबर हो गया। a की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 × 3 प्लस b इक्वल टू -1, तो यहाँ से b कितना आ गया -7। ठीक है ना बच्चों, a और b की वैल्यू निकल गई। अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस जो आपने लेट करा फिर पुट कर दीजिए। तो a अपॉन x + 2, a को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो a की वैल्यू कितनी है 3, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर dx अपॉन x + 2, प्लस b को भी बाहर निकाल देते हैं -7, तो ये प्लस की जगह -7 हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्या है 1 अपॉन लीनियर, नॉर्मल हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। x + 2 को आप कुछ भी मान लीजिए, t p, जैसे अगर मान लो मैं p मान लेता हूँ, dp/dx निकाला, कितना आया, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का हो गया 0। फिर यहाँ से dx की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, dp/1, है ना। पुट कर देते हैं 3 × इंटीग्रेशन dx की जगह कितना हो गया dp, x + 2 को p मान लिया, तो जैसे dx/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ऐसे dp/p का क्या हो जाएगा log p। 3 × log p की वैल्यू कितनी है, x + 2। ये हो गया पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट का करते हैं, इतने पार्ट का कर रहे हैं, -7 मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनली, है ना। तो इसमें भी क्या करना है, x + 2 को t मान लो, dt/dx निकालें, कितना है x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो, dt आ गई, है ना। पुट कर दीजिए, क्या है, इंटीग्रेशन dx की जगह पे हो गया dt, x + 2 को हमने t माना तो t का स्क्वायर, है ना बच्चों। अब 1 अपॉन t का स्क्वायर नहीं कर पाते हैं तो t की पावर -2 में कन्वर्ट कर लो। अब लगा दो x की पावर n वाला फॉर्मूला, कितना आ जाएगा, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये कितना हो गया फाइनली, t की पावर -1 अपॉन -1, जो कि हो गया -1 अपॉन t। t की वैल्यू रख देते हैं, तो -1 अपॉन t की वैल्यू कितनी है, x + 2, है ना। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पहले पार्ट का क्या आ जाएगा 3 log x + 2, दूसरे पार्ट का हो जाएगा -7 मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन x + 2। कितना हो गया बच्चों आंसर, 3 log x + 2, और -7 × -1 कितना हो गया, +7 अपॉन x + 2। ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना, ये आ गया बच्चों नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये भी एक नया फॉर्मेट है, ये भी एक नया फॉर्मेट है, सीख लेते हैं इसको कैसे करना है। आप ध्यान से देखिए, x की पावर 4 - 1, तो सबसे पहले मैं x की पावर 4 - 1 को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ मैं आपको।
सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपने अगर इसको देख भी चुके होंगे आप लोग 11th क्लास में भी, आपने बहुत जगह टैकल किया होगा इसको, 10th में भी किया होगा, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हम लोग इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1। और आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसे फर्दर भी सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, ये x-1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर +1। तो हमने x की पावर 4 -1 को किसमें मैनिपुलेट कर दिया, इसमें, तो बस पुट कर दीजिए अब अपने क्वेश्चन के अंदर 1/x-1 x + 1 और एक्स स्क्वायर +1। तो बेसिकली हमारे पास में एक क्वेश्चन आ गया जिसमें दो लीनियर के ब्रैकेट हैं और एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक भी वो जो फैक्टराइज नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक भी वो जो फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो बस अब हम मानना स्टार्ट करते हैं अपने पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो लीनियर को कैसे ब्रेक करते हैं, नॉर्मली कांस्टेंट अपॉन लीनियर का ब्रैकेट, तो ये हो गया पहला ब्रैकेट ब्रेक, ये दूसरा ब्रैकेट लीनियर वाला, तीसरा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसे करते हैं, लीनियर के फॉर्मेट में, मतलब अगर हमारे पास में होता तो क्या करेंगे बेसिकली हम लोग cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर +1, है ना। आप लोग ax प्लस बी भी कर सकते हो, तो यहाँ पे कुछ और मानना पड़ेगा। मैंने a और b यहाँ पे मान लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर ax प्लस बी नहीं मान रहा हूँ, कुछ भी मान सकते हो आप, कांस्टेंट मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी क्वाड्रेटिक ऐसा आ जाए जो फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो उसको आपको इसी तरीके से मानना पड़ता है, लीनियर। और लीनियर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ऐसा ही px प्लस q cx प्लस d ex प्लस g अपॉन दैट क्वाड्रेटिक। ये तो बच्चों हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप बच्चों हमारा क्या होता है, वही एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व वगैरह कर लो, x-1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर +1, है ना बच्चों। अब a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर +1 प्लस b इंटू x-1 इंटू एक्स स्क्वायर +1 प्लस cx प्लस d मल्टीप्लाइड बाय x-1 इंटू एक्स प्लस 1। बहुत आराम से सॉल्व करना है, कोई मिस्टेक ना हो जाए, हड़बड़ाना नहीं बिल्कुल भी, है ना। डिनोमिनेटर तो एज इट इज, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, a इंटू एक्स हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 हो गया x, 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पर x क्यूब होगा, सॉरी ये x क्यूब होगा, +1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय, ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और -1, ठीक है ना, प्लस सी एक्स प्लस डी का करते हैं। तो अभी एक मिनट पहले इसको थोड़ा सा वैसा बना लेते हैं, सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय x-1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर -1, है ना। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है, लेकिन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है इसमें, है ना। तो a इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पहला ब्रैकेट एज इट इज, प्लस b इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये दूसरा ब्रैकेट, प्लस ये जो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया सी एक्स क्यूब, है ना बच्चों, सी एक्स -1 हो गया, सी एक्स इंटू -1 हो गया माइनस सी एक्स, डी इंटू एक्स स्क्वायर हो गया डी एक्स स्क्वायर और माइनस डी, और अपॉन में डिनोमिनेटर एज इट इज, है ना बच्चों। हम लोग क्या करने वाले हैं, ए बी सी को भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस ए प्लस बी एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स और माइनस डी। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपको बहुत ही पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में सॉल्व करना है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। एक्स क्यूब वाले पार्ट्स अलग कर लो, एक्स क्यूब कहाँ का है, ये रहा एक एक्स क्यूब, ये रहा एक एक्स क्यूब और ये रहा एक एक्स क्यूब, तो ए बी और सी, तो a प्लस बी प्लस सी। अब आ जाइए एक्स स्क्वायर वाले पार्ट्स पर, तो एक ये रहा a माइनस बी और d, तो a माइनस बी प्लस डी। अब आ जाइए x वाले पार्ट पे, तो ये a, ये b और ये माइनस सी, तो a प्लस बी और माइनस सी। अब आ जाइए कांस्टेंट वाले पार्ट्स पे, कैपिटल A माइनस बी और माइनस डी,
तो प्लस a माइनस बी माइनस डी, बहुत ही ध्यान से करना है आपको, है ना। ये तो हमने क्या कर लिया, अपनी इक्वेशन को मैनिपुलेट करके बहुत ही अच्छी ढंग से हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। तो आप अगर ओरिजिनल क्वेश्चन देखोगे तो ओरिजिनल क्वेश्चन में ना एक्स क्यूब है, ना एक्स स्क्वायर है, ना एक्स है, केवल कांस्टेंट है 1। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो 0 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और ये भी 0 हो जाएगा, a माइनस बी प्लस डी, a प्लस बी माइनस सी भी 0, और a माइनस बी माइनस डी भी इक्वल टू 1। कांस्टेंट तो है 1, बाकी सारे कोफिशिएंट 0 हैं। तो 4 इक्वेशन है हमारे पास में, 1 2 3 और 4। 4 ही इक्वेशन है और 4 ही वेरिएबल है, ए बी सी डी। तो आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है ना। मानता हूँ थोड़ी टफ है सॉल्व करना, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अगर ऐड कर लें तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, और a प्लस बी माइनस सी भी इक्वल टू 0 है। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो c से c कैंसिल, तो a और ये कितना हो गया, 2a प्लस 2b इक्वल टू 0, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल के आउट कर दो, मतलब a इक्वल टू माइनस बी, है ना। पहला इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सॉल्व करने में मदद करने वाला है ना। अगर अब हम देखें इक्वेशन नंबर सेकंड और फोर्थ, इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, a माइनस बी प्लस डी इक्वल टू 0 और a माइनस बी माइनस डी इक्वल टू 1। ऐड करते हैं तो d से d कैंसिल, 2a माइनस 2b और 0 प्लस 1 हो गया 1। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, a इक्वल टू माइनस बी है तो पुट कर देते हैं उसको, a इक्वल टू माइनस बी पुट कर दिया, माइनस 2b इक्वल टू 1, ये हो गया माइनस 4b इक्वल टू 1। तो यहाँ से b कितना आ गया, माइनस 1/4। एक वेरिएबल तो हमको मिल गया अपना b। अगर b मिल गया तो a कितना हो गया, माइनस टाइम्स d, तो 1/4 हो गया a। हमको निकालना है बेसिकली c और d। अब हमको c और d निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने a और b की वैल्यू इन इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो हम पहले इक्वेशन नंबर ये देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है, a प्लस बी प्लस सी, इस इक्वेशन को देखिए इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है, 1/4, b की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/4, c की वैल्यू हमें नहीं पता, इक्वल टू 0। तो ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, 1/4 माइनस 1/4, तो c तो कितना आ गया बच्चों, डायरेक्ट 0। c आ गया। अब d निकाल लो, किसी भी एक में रख दो, इसमें रख देते हैं, जैसे a माइनस बी प्लस डी, सेकंड इक्वेशन में इधर रख रहा हूँ, a माइनस बी प्लस डी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1/4, और b की है माइनस 1/4 प्लस डी इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 हो गया 1/2, तो डी आ जाएगा फाइनली माइनस 1/2। कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 1/2। चारों कॉन्स्टेंट्स की खोज हुई खत्म, पहला एम हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमको है स्पेस की जरूरत, तो थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ, है ना। वैसे तो आप लोग नोट करते जाया करिए संग में, इससे थोड़ी स्पेस नहीं बचती है तो मैं रफ कर देता हूँ, है ना। फिर भी अगर कुछ देखने की जरूरत पड़े तो लेक्चर को थोड़ा सा बैक कर लेना, मिल जाएगा आपको, है ना सब कुछ। ये क्वेश्चंस मैं मानता हूँ लेंदी हैं, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करो इन सवालों में, 2-3 बार कर लो, फिर कोई जरूरत नहीं है आपको करने की, क्योंकि 2-3 बार में आप लोग इनमें परफेक्ट हो सकते हो आराम से इन क्वेश्चंस में, है ना। ये हार्ड नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चंस, है ना। तो मेरा तो ये मानना है अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आ जाएं तो आप समझना बोनस है एक तरीके से, क्योंकि ये वही बच्चा कर पाएगा क्वेश्चन जिसने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो हर कोई ये क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएगा, है ना। इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो ये a की वैल्यू रब हो गई है, a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, a की वैल्यू हमारी थी 1/4, है ना। तो अब अपने जो हमने लेट कर रखा है उसमें पुट कर देते हैं, यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। तो a अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन, a कांस्टेंट के बाहर कर देता हूँ, a कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, dx अपॉन एक्स माइनस 1, b क्या है हमारा, माइनस 1/4, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो माइनस 1/4 बाहर dx अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी को भी पुट कर देते हैं। तो c की वैल्यू कितनी है, 0, 0 इंटू एक्स प्लस डी कितना है, माइनस 1/2 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। इसका तो इंटीग्रेशन बहुत नॉर्मली हो जाएगा टी मान के, एक पार्ट का करके दिखा देता हूँ। एक्स माइनस 1 को टी मानिए, डी टी बाई डी एक्स निकालिए, कितना आया 1, तो यहाँ से dx की वैल्यू आ गई dt के बराबर, पुट कर दीजिए 1/4 dt अपॉन t, तो 1/4 log t, t की वैल्यू रख दीजिए x माइनस 1। तो ये आ गया बच्चों पहले पार्ट का। इसी तरीके सेकंड पार्ट का करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/4 log x प्लस 1, है ना बच्चों। अब हमारा बचा थर्ड पार्ट, तो ये प्लस इंटीग्रेशन 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, -1/2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन बाहर कर लेते हैं, तो -1/2 ये बाहर, 1/x² प्लस 1 और dx। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये कौन सा फॉर्मेट है, dx/x² प्लस a²। इसका इंटीग्रेशन 1/8 tan इनवर्स x/a हुआ करता था। तो कर दीजिए इसमें वैल्यूज, कितना हो गया, -1/2 1/a, 1/2 तो ये जो था वही रख दिया, 1/a में 1 रख दिया, tan इनवर्स x/a, a क्या है बच्चों 1, तो x/1, तो फाइनल हो जाएगा -1/2 tan इनवर्स x। पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये हो गया बच्चों हमारा प्लस सी फाइनल आंसर। ये आगे बच्चों एक और नया फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए इस फॉर्मेट को और सीखते हैं इस फॉर्मेट को कैसे करना है। इस फॉर्मेट को आप ध्यान रखिए, कभी भी आपको इस तरीके का फॉर्मेट मिल जाए, 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, अंदर x की पावर कुछ भी हो प्लस 1 और बाहर केवल x की पावर 1 हो, तो इस तरीके के फॉर्मेट को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान से देखिए। ये एक इंपॉर्टेंट और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अगर आप इसका सॉल्यूशन ढंग से समझ लेते हैं तो आप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 इस फॉर्मेट में जो आपको करना है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर n-1 का मल्टीप्लाई करना है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर n-1 का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइंग x की पावर n-1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। करते हैं मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, x की पावर n-1 x इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, ये कर लिया बच्चों हमने मल्टीप्लाई। x की पावर n-1 dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर n-1 कितना हो गया बच्चों, ये मैंने आपको बता ही चुका है, बेस सेम, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो n-1 प्लस 1 कितना हो गया, x की पावर n और x की पावर n प्लस 1, ठीक है। x की पावर n को अब आप t मान लो, इससे क्या फायदा हुआ अभी आपको समझ आएगा। x की पावर n को t मान लो, अब डिफरेंशिएट करो, तो dt बाई dx अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1, यहाँ से अगर आप dx की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, dt अपॉन n इंटू एक्स की पावर n-1, पुट कर दीजिए अपने क्वेश्चन में, तो x की पावर n-1 अपॉन x पर n को t माना है तो उसको t पुट कर देते हैं, t प्लस 1 dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt अपॉन, यहाँ पर मैंने क्या किया बच्चों, x की पावर n की वैल्यू t रख दी है, dx की वैल्यू रख दी है dt अपॉन n इंटू एक्स की पावर n-1, तो ये और ये कैंसिल, n इंटीग्रेशन के बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, dt अपॉन t इंटू टी प्लस 1। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन याद आने लगा होगा, दो ब्रैकेट्स के, लीनियर के दो ब्रैकेट्स, है ना। तो अगर हम बेसिकली देखें, सबसे पहले हम ब्रेकिंग स्टाइल बना लेते हैं इसकी, तो हमारा जो अब नया क्वेश्चन बन गया है वो बन गया 1/t इंटू टी प्लस 1। हमारा जो नया क्वेश्चन बन गया है जिसको हमको फाइनली ब्रेक करना है वो बन गया t इंटू टी प्लस 1। तो आपको इसको देख के पार्शियल फ्रैक्शन याद आ गया होगा, दो लीनियर के ब्रैकेट कैसे लेट करना है बच्चों, लेट कर लेते हैं, कैसे लेट करें, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1, लेट कर लिया सिंपली, है ना बच्चों। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, अब वही एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, t इंटू टी प्लस 1 a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी, एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लेते हैं ऊपर थोड़ा सा, a इंटू टी प्लस a प्लस b इंटू टी और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों हमारा, t वाला पार्ट अलग करें, तो t में क्या क्या आ जाएगा, a प्लस b और कांस्टेंट है हमारा a और न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, सॉरी। अब देखिए आप, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें हमारा जो t का कोफिशिएंट है वो क्या है 0, तो a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0, और कांस्टेंट हमारा क्या है 1, तो a शुड इक्वल टू 1 और b
आ गया यहाँ से, अगर हम a की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देंगे तो b कितना आ जाएगा -1, ठीक है ना। अब बस हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा जो हमने ओरिजिनल क्वेश्चन जो लेट कर रखा है उसमें पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, a कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर और वो भी 1 है, तो dx अपॉन t, इसी तरीके से b -1 बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन के, dx, सॉरी ये dx नहीं आएगा बच्चों, dt आएगा, क्योंकि अब हमारा वेरिएबल t चल रहा है तो हम dx नहीं रखेंगे, अब हमारा dt चलेगा, है ना, ये dt अभी हमारा dt चल रहा है, तो dt अपॉन t प्लस 1, इंटीग्रेट कर देते हैं, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, माइनस इसको कैसे करेंगे, t प्लस 1 को कुछ मान लो p जैसे, dp बाई dt निकाल लो, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या आया बच्चों 1, फिर क्या करते हैं हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर वैसे हम लोग वैसे dx की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पर क्या है dt, तो हम लोग dt की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आई dp के बराबर, पुट कर दो, dp अपॉन t प्लस 1 को p माना, तो 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन कितना हो गया log p की वैल्यू है t प्लस 1, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया log t, ये तो पहले पार्ट का हो गया, माइनस log t प्लस 1, ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। अब हमारा क्या आंसर किस में देना पड़ेगा, x में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी x में था, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, log x की पावर n माइनस log x की पावर n प्लस 1। अभी भी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, हमने तो ये इस पार्ट का निकाल दिया, 1/n भी तो हमारा बचा है, तो ये 1/n का मल्टीप्लाई और कर देते हैं प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। ये आ गया बच्चों नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, है ना। अब आप सोच रहे होगे पार्शियल फ्रैक्शन में ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से घुस गई बीच में, है ना। तो अगर आप कोई भी बच्चा इसको बड़ा ध्यान से देखे तो वो समझ जाएगा, ये क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसको कुछ लेट कर लो। हम क्या करते हैं साइन एक्स को मान लेते हैं, कॉस एक्स को मानने से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, साइन एक्स को मान लेते हैं। तो साइन एक्स को अगर हमने टी माना, हमने डी टी बाई डी एक्स निकाला, कितना आया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों बेसिकली डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी कॉस एक्स डी टी अपॉन कॉस एक्स। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है उसमें पुट कर देंगे, तो cos x dx, ये तो हमारा क्वेश्चन था, हमने पहले लिखा नहीं, अब लिख लेते हैं 1 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स, ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। इसे पुट कर दीजिए वैल्यूज, cos x एज इट इज, साइन एक्स को हमने t मान रखा है तो 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, इतना समझ आया, है ना। dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन cos x, तो देखो cos x से cos x कैंसिल हो गया, लेकिन अगर आप sin x को मानते तो ऐसा नहीं होता, है ना। सॉरी, अगर आप cos x को t मानते तो इस तरीके से आप काटा पीटी नहीं कर पाते, इसलिए sin x को t मानेंगे, है ना। तो हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या बन गया dt अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, है ना। माइनस माइनस दोनों ब्रैकेट में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो t माइनस 1, और यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो t माइनस 2, तो दोनों माइनस माइनस कंपनसेट करके प्लस हो जाएंगे, तो ये dt अपॉन t माइनस 1 और t माइनस 2 ऐसा लिख सकते हैं ना। यहाँ से भी एक माइनस आया, यहाँ से भी एक माइनस आया, दोनों माइनस ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। अब तो आपको लग रहा होगा ये पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल में कन्वर्ट हो गया, आपका फेवरेट टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो बस अब ब्रेक कर लो, दो लीनियर के ब्रैकेट किस स्टाइल में ब्रेक करेंगे, a इंटू, तो पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, तो हमारा जो फाइनली ब्रेकिंग जिसको हमें करना है वो क्या है हमारा 1 अपॉन टी माइनस 1 और t माइनस 2, है ना, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में तो केवल 1 ही बचेगा, 1 इंटू डी टी लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे a अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन टी माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है लीनियर के ब्रैकेट, अब तो शायद मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में लेट करना है, लीनियर ब्रैकेट को सिंपली लेट करते हैं कांस्टेंट अपॉन दैट ब्रैकेट, कांस्टेंट अपॉन दैट ब्रैकेट, है ना। अब एलसीएम ले लीजिए, और a इंटू टी माइनस 2 प्लस बी इंटू टी माइनस 1, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, a इंटू टी माइनस 2a प्लस बी इंटू टी माइनस बी, टी वाला पार्ट संग में कर लो a प्लस बी, और कांस्टेंट वाला पार्ट में क्या है माइनस 2a और माइनस बी, तो माइनस 2a और माइनस बी अपॉन कांस्टेंट अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। अब क्या करने वाले बच्चों हम लोग कंपैरिजन, तो आप अब देखिए ओरिजिनल सवाल में क्या टी का कुछ कॉफिशिएंट है, नहीं है, इसका मतलब a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0, कांस्टेंट कितना है 1, मतलब माइनस 2a और माइनस बी शुड बी 1, तो अगर हम सॉल्व करें तो ये b से b कैंसिल एलिमिनेशन से, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, तो
तो a और -2 कितना हो गया बच्चों, -a इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। यहाँ से अब b निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, a + b इक्वल टू 0। तो यहाँ से b आ जाएगा हमारा 1। तो हमारा पहला काम तो हो गया कंप्लीट कॉन्स्टेंट्स निकालने का। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, जो हमने लेट किया ओरिजिनल क्वेश्चन को उसमें पुट कर दें। तो क्या लेट किया हमने, ये पुट कर देते हैं। तो a/t-1, a को कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं। तो -1 बाहर, dt को लिख रहे हैं बच्चों, हमारा सवाल अभी dt में चल रहा है ना कि dx में, और हमारा वेरिएबल t है। t-1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, तो उसको भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे, dt/t-2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे सिंपली कैसे, या तो p मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, कोई भी वेरिएबल जो आपका मन करे। p मान लिया क्योंकि t पहले से ही है, dp/dt निकालेंगे, फिर कितना आएगा, t का डिफरेंशिएशन किया 1 और 1 का 0, तो dp की वैल्यू कितनी आ गई, dt के बराबर। पुट कर देते हैं इसमें, dt की वैल्यू dp और t-1 की वैल्यू p। तो 1/p का इंटीग्रेशन हो गया log p, और p की वैल्यू t-1, और ये माइनस, ये वाला माइनस, ये यहाँ पर एज इट इज, प्लस इसी तरीके से log t-2 हो गया इस पार्ट का। क्या हमको फाइनल आंसर t में देना है या x में देना है, हमारा क्वेश्चन तो x में है, तो फाइनल आंसर भी x में आएगा। तो पुट कर देते हैं, t की वैल्यू log t किसको माना था, sin x को, तो sin x -1 प्लस log sin x -2 प्लस c, ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, है ना। तो ऐसे सवाल भी मिल सकते हैं, इसमें 2-2 बार सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़े, 3-3 बार सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़े। कहो x में सवाल था, t में पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़े, तो डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल तरीके से आपको सवाल करना है और आपसे हो जाएंगे, है ना बच्चों। ये आ गया बच्चों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, है ना। इसको तो आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए। फिर से मैं जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देता हूँ उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूँ। तो अगर आप कॉन्सेप्ट मेरा बहुत ध्यान से सुने, मेरी हर एक बात को सुनेंगे, तो आपको मेरे हिसाब से मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए, ऊपर x की मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी, x की पावर 4, क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे x2 तो न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर कितनी चली जाएगी, x की पावर 4, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी x की मैक्सिमम पावर कितनी चली जाएगी, 4। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा या बराबर हो जाए तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, है ना। तो डिवाइड कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तभी तो डिवाइड कर पाएंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को किया तो x2 हो गया बच्चों, x की पावर 4, दिस x2 into 2 हो गया 2x2 प्लस x2 प्लस 2। केवल हम ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं चल रही है। x की पावर 4 प्लस 4x2 प्लस 3x2 प्लस 3 4 12, कितना हो गया, x की पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3x2 प्लस 2 अपॉन x की पावर 4 प्लस 3 मतलब 7x2 प्लस 12। बस अब हमको डिवाइड करना है इन दोनों इक्वेशंस, करते हैं डिवाइड। x की पावर 4 प्लस 3x2 प्लस 2, और यहाँ पर क्या है, किससे डिवाइड करना है, x की पावर 4 प्लस 7x2 प्लस 2। तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी x की पावर 4 है, यहाँ भी x की पावर 4 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x की पावर 4 प्लस 7x2 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये 12 है, 12, ये 12 है, मैंने 2 लिख दिया है, तो इसको सही करके 12 कर लेते हैं। तो ये हो गया 12 अपॉन, माइनस का साइन चेंज, माइनस प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल। 3x2 माइनस 7x2 हो गया माइनस 4x2, 2 माइनस 12 हो गया माइनस का 10। इतना समझ आया, डिवाइड कर लिया। अब वही डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x की पावर 4 प्लस 3x2 प्लस 2 को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डिवीजर क्या है हमारा, x की पावर 4 प्लस 7x2 प्लस 12 इंटू कोशेंट क्या है हमारा 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा -4x2 और -10, है ना बच्चों। लिख लेते हैं हम अपनी यहाँ पर ही इसको, डिविडेंड ये रहा, इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं इस फॉर्म में। तो x की पावर 4 प्लस 7x2 प्लस 12 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या है -4x2 और -10 अपॉन x की पावर 4 प्लस 7x2 प्लस 12। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस प्लस के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेते हैं, सेपरेट मतलब दो हिस्सों में कन्वर्ट। तो x की पावर 4 प्लस 7x2 प्लस 12 अपॉन ये पार्ट अलग, x की पावर 4 प्लस 7x2 प्लस 12, मतलब बेसिकली हम इस डिनोमिनेटर को दो हिस्सों में इधर उधर कर देते हैं, है ना। प्लस -4x2 -10
अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 7x² प्लस 12। अगर किसी को स्टेप समझ नहीं आया तो इस एग्जांपल को देखिए। मान लो अगर हमारे पास में लिखा है 5 प्लस 3/10, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 5/10 प्लस 3/10? बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है स्टेप में, है ना। तो अगर आप देखें तो ये कैंसिल, तो कितना बचा -1 प्लस -4x², सॉरी +1 आएगा ये, +1 अपॉन -4x² -10 और x की पावर 4 प्लस 7x² प्लस 12। ये हो गया। तो डिवाइड वाला पार्ट तो हमारा हो गया कंप्लीट, है ना। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं जितना इंटीग्रेट हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में इसमें दो चीजों का इंटीग्रेशन करना है, एक 1 का करना है और एक इस पार्ट का करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं x प्लस, अब जो हमें इसका इंटीग्रेशन और करना है ना, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख लेता हूँ बच्चों। इसको थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हट जाएगा, तो ये माइनस आ गया। और इंटीग्रेशन, अभी ये पार्ट इंटीग्रेट नहीं हुआ, 4x प्लस 10 माइनस दोनों से बाहर आ जाएगा कॉमन लेके, x की पावर 4 प्लस 7x² प्लस 12 को तो हम डायरेक्टली यही लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हमको क्या है पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, तो हमको ब्रैकेट्स वैसे ही बनाने पड़ेंगे, तो ब्रैकेट्स ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो ये किससे आया था, इस वाले पार्ट से, इसको ये लिख लेते हैं x² प्लस 3 और x² प्लस 4, यहाँ से तो ये बनाया था तो उसको लिख लिया एज इट इज, है ना बच्चों। तो हमको ये क्या करना है, ये जो सेकंड वाला पार्ट है, अब इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से, है ना। तो करते हैं, स्पेस बना लेते हैं थोड़ी सी, ये वाला हटा देते हैं जो काम का नहीं है। ये डिवाइड आपको समझ आ ही गया होगा, इसको भी रेस कर रहा हूं मैं, नहीं आया तो बैक जाकर फिर से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो अब मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ इस पार्ट को, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से करने वाले थे, 4x² प्लस 10 अपॉन x² प्लस 3 और x² प्लस 12, है ना बच्चों। तो अब हमारा काम क्या है, लेट करना पार्शियल फ्रैक्शन में। तो कैसे लेट करें बच्चों, दो ब्रैकेट, दोनों ही क्वाड्रेटिक के, दोनों ही क्वाड्रेटिक के ब्रैकेट। क्या क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो सकती है, नहीं, क्वाड्रेटिक ये फैक्टराइज नहीं हो सकती। तो क्या करने वाले हम लोग, मैंने आपको क्या सिखाया था, कैसे मानना है आपको, एक लीनियर माननी है, और लीनियर कैसे मानी जाती है, ax प्लस बी, bx प्लस सी, cx प्लस डी, कुछ भी मान लीजिए। तो पहले ब्रैकेट के लिए, पहले क्वाड्रेटिक के ब्रैकेट के लिए हम मानना है ax प्लस बी अपॉन दैट ब्रैकेट x² प्लस 3। सेकंड क्वाड्रेटिक के लिए हम मानना है cx प्लस डी अपॉन दैट ब्रैकेट x² प्लस 4 है ये, प्लस 4, है ना बच्चों। अब हमारा वही काम स्टार्ट कर दो दोबारा से, स्टार्टिंग से पूरा एलसीएम लो वगैरह वगैरह सॉल्व करो और फिर अपना ABCD निकाल लो। तो ये आ गया एलसीएम, तो ax प्लस बी इंटू x² प्लस 3 प्लस cx प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर ये x² प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा, देखिए बच्चों ध्यान से, मिस्टेक हो गई मेरे से, ये x² प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा और cx प्लस डी में x² प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्रॉस में चलता है। बस अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ax इंटू एक्स हो गया ax क्यूब, ax इंटू 4 हो गया 4ax, b इंटू x² bx² प्लस 4b। ऐसे नेक्स्ट पार्ट को करेंगे तो cx इंटू x² हो गया cx क्यूब, cx इंटू 3 हो गया 3cx, d इंटू x² हो गया dx² प्लस d इंटू 3 हो गया 3d, है ना बच्चों। ये कुछ नहीं है, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, एक्स क्यूब वाला टर्म अलग, एक्स स्क्वायर वाला टर्म अलग, एक्स वाला टर्म अलग। तो एक्स क्यूब में हमें क्या क्या मिलेगा, a मिलेगा यहाँ से और यहाँ से c मिलेगा, प्लस एक्स स्क्वायर में यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ से b मिलेगा और यहाँ से d मिलेगा। x में क्या क्या मिलेगा, यहाँ से 4a मिलेगा और यहाँ से 3c मिलेगा, प्लस कांस्टेंट में क्या मिलेगा, यहाँ 4b और यहाँ 3d। ये हो गया हमारा काम। फिर अब हमारा कंपैरिजन वाला स्टेप स्टार्ट होने वाला है। कंपेयर करते हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ओरिजिनल क्वेश्चन में कितना है, 0, तो मतलब a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0, है ना, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन किसकी बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, मतलब b प्लस डी शुड बी इक्वल टू 4। एक्स का कोफिशिएंट ओरिजिनल में कितना है, 0, इसका मतलब 4a प्लस 3c इक्वल टू 0।
कांस्टेंट कितना है 10, मतलब 4b प्लस 3d इक्वल टू 10। तो अगर आप ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 ए और सी में है, तो यहाँ से ए और सी की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 आपका बी और डी में, तो यहाँ से बी और डी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो a प्लस सी इक्वल टू 0 और 4a प्लस 3c इक्वल टू 0, है ना। ये दो इक्वेशन है हमारे पास में बेसिकली। इसको कैसे सॉल्व करें बच्चों, वैसे ही नॉर्मली दिख रहा होगा आपको, ए और सी दोनों ही 0 हो जाएगा। नहीं आ रहा तो कर लेते हैं। ए इक्वल टू माइनस सी आ गया यहाँ से पहली इक्वेशन से, पुट कर दो इसमें ए इक्वल टू माइनस सी, तो कितना हो गया -4c प्लस 3c, कितना हो गया -c इक्वल टू 0। तो c कितना आ गया 0, c 0 तो a भी 0, a और c तो बच्चों हो गया 0, है ना। अब निकालना है हमको b और d। तो b और d कौन सी इक्वेशन से आने वाला है, सेकंड और फोर्थ से। सेकंड इक्वेशन क्या है, b प्लस डी इक्वल टू 4, और ये क्या है 4b प्लस 3d इक्वल टू 10। इसको कैसे सॉल्व करें, इस इक्वेशन से b की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी 4 माइनस डी, पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। b की वैल्यू आ गई 4 माइनस डी, पुट कर दी 3d इक्वल टू 10, 4 4 16 माइनस 4d प्लस 3d इक्वल टू 10। 16 माइनस 4d प्लस 3d हो गया -d इक्वल टू 10। तो यहाँ से d आ गया, ये d को इधर ले जाओ और 10 को इधर ले आओ, तो d आ गया 6। और अगर d की वैल्यू इधर रख देंगे तो b कितना आ जाएगा, 4 माइनस 6 हो गया -2, है ना बच्चों। तो a की वैल्यू 0, c की 0, b की आ गई -2, d की आ गई। अब हमारा पहला काम तो हो गया वैल्यूज निकालने का। अब नेक्स्ट काम बच्चों हमारा क्या होता है, जो क्वेश्चन माना है उसमें पुट कर दीजिए। तो पहले थोड़ी स्पेस बनानी पड़ेगी, तो स्पेस बना लेते हैं। फालतू चीजें मैं हटा दे रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप बैक कर स्पेस बना ली हमने, है ना। अब अपना ओरिजिनल क्वेश्चन जिसमें लेट किया था ये रहा, उसमें पुट कर देते हैं। a कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो गया। तो क्या बचेगा b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, b की वैल्यू -2 है, कांस्टेंट इंडिकेशन के बाहर हो जाएगा, तो -2 बाहर बचा क्या dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना। तो इस पार्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होने वाला है, तो ये dx आ गया। प्लस c की वैल्यू कितनी है 0, तो c इंटू एक्स 0 हो गया, प्लस d बचेगा, डी की वैल्यू कितनी है 6, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 6 कर दिया, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना बच्चों। इतना पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट। तो अगर आप ध्यान से देखिए कौन सा इंटीग्रेशन होना है, dx। अगर हम इसको अच्छे से लिखते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 6 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये तो बन गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मेट। ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता था इसका आंसर, 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/a, ए कितना है √3 tan इनवर्स एक्स बाई ए कितना है √3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/a, ए कितना है 2 tan इनवर्स x बाय a कितना है 2। यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, -2/√3 tan इनवर्स x बाय √3 प्लस ये 6 कैंसिल होगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाय 2, है ना बच्चों। तो ये हमने किस पार्ट को सॉल्व कर लिया, ये सेकंड वाले पार्ट को। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x माइनस ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हमें लिखना है ये सब कुछ, ठीक है। और ये बच्चों हो जाएगा हमारा आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप समझ आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से देखिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो बच्चों ये आ गया नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको आप इंपॉर्टेंट करिए। एक क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ आ जाएगा। पहले तो आपको लग रहा होगा ये कैसा सवाल है भाई, दो ब्रैकेट दोनों क्वाड्रेटिक के तो नॉर्मल हो सकता है, फिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सिंपल एक्स प्लस बी अपॉन पहला ब्रैकेट सी एक्स प्लस बी अपॉन दूसरा ब्रैकेट मान के हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जो अप्रोच बताने वाला हूँ उससे आपका सवाल जो 4 वेरिएबल में आप लोग करने वाले हो वो 2 वेरिएबल में ही हो जाएगा, केवल 2 वेरिएबल में। कैसे होगा देखिए, और आप ध्यान से देखिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना बच्चों, dx। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को t मान लें, dt बाई डी एक्स निकालें, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, dx की वैल्यू निकाली dt अपॉन 2x, पुट कर देते हैं क्वेश्चन में 2x इंटू अपॉन करते हैं पहले, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है t प्लस 1, और यहाँ पर भी रख देते हैं t प्लस 3, dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन 2x
तो ये 2x से 2x हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाई डी टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। तो अगर आप ध्यान से देखें, आप पहले से तो सिंपल बन गया क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम नहीं थी, क्वाड्रेटिक का सॉल्व करते थोड़ा सा लेंथी होता है, लीनियर में थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो हमको फाइनली किसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, 1 अपॉन टी प्लस 1 और 1 अपॉन टी प्लस 3 को, इस पार्ट को। तो दो लीनियर के ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गए, कैसे करते हैं, a अपॉन टी प्लस 1 पहला ब्रैकेट है ना, b अपॉन टी प्लस 3 जो कि दूसरा ब्रैकेट है। फिर हमारा वही प्रोसेस, एलसीएम वगैरह ले लो, प्लस b इंटू टी प्लस 1, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, a इंटू टी प्लस 3a प्लस b इंटू टी प्लस b अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, टी वाले पार्ट संग में क्या क्या आ जाएगा, a प्लस b, कांस्टेंट साथ में 3a प्लस b, है ना। अब क्या करेंगे कंपैरिजन, ओरिजिनल क्वेश्चन में देखिए t का कोएफिशिएंट कितना है 0, मतलब a प्लस बी बी 0, कांस्टेंट कितना है 1, तो 3a प्लस b हो गया हमारा 1, ये माइनस 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 कैंसिल, a माइनस 3 हो गया माइनस 2a, 0 माइनस 1 हो गया माइनस 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। अब निकालें b की वैल्यू, तो a प्लस बी कितना है 0, तो b आ गया माइनस a, तो b हो गया हमारा माइनस 1/2। तो हमारे दोनों वेरिएबल्स तो फाइंड आउट हो गए। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है बच्चों, सिंपली इन वेरिएबल्स को हम क्या करें, अपने क्वेश्चन में जो हमने लेट के उसमें पुट कर देते हैं। तो a क्या है, कांस्टेंट है, 1/2 पुट करेंगे, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं 1/2 dt अपॉन t प्लस 1, dt चल रहा है बच्चों क्योंकि वेरिएबल t है। दूसरा क्या है माइनस 1/2, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के, dt अपॉन t प्लस 3। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे t प्लस 1 को, भाई अगर x प्लस 1 होता तो t मान लेते थे, t प्लस 1 है तो कुछ और मान लो, p मान लेते हैं, dp बाई dt निकालेंगे, p का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और 1 का 0, तो dp इक्वल टू आ गया dt 1/2, dt की वैल्यू हो गई dp, t प्लस 1 की p, तो 1/2 1/p का इंटीग्रेशन log p, और p की वैल्यू हो गई t प्लस 1। इसी तरीके सेकंड पार्ट को करेंगे, माइनस 1/2 log p प्लस 3 आ जाएगा, है ना। फाइनल जो हमारा आंसर आने वाला है वो किस में आना चाहिए, हमारा x में, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा x में था। तो पुट कर देते हैं, t की वैल्यू 1/2 log, t की वैल्यू क्या है बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 जो हमने लेट करी थी यहाँ पर, ये रही, माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 3, जो हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना बच्चों, ये आगे बच्चों नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये फॉर्मेट हम कर चुके हैं, शायद आपको ध्यान आ गया होगा देख के, इसका तो हम जनरल फॉर्मेट कर चुके हैं, आपको ध्यान आ ही गया होगा। कौन सा फॉर्मेट किया था बच्चों हमने, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, ध्यान है आपको फॉर्मेट, बिल्कुल सिमिलर स्टाइल में आपको ये क्वेश्चन करना है, बिल्कुल सिमिलर स्टाइल में, वही x स्क्वायर n माइनस 1 का मल्टीप्लाई और पूरा पार्शियल फ्रैक्शन के स्टाइल में ब्रेकिंग वगैरह करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट हम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, आप खुद से करने की कोशिश करिए, और नहीं आए तो सॉल्यूशन को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, है ना। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, इसको देखिए, ये एक नया फॉर्मेट आया हमारे पास में, है ना। तो इसको करते हैं हम लोग, ये एक नया फॉर्मेट आया है, तो किस स्टाइल में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी तक हमको क्या मिल रहा था, t माइनस 1 x माइनस 1, तो हम आराम से सॉल्व कर रहे थे, ये तो e की पावर x आ गया है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। आपको क्या प्रॉब्लम कर रहा है, e की पावर x ही तो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, e की पावर x प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको भाई t मान लो, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। कैसे, देखो dt बाई dx निकालो, फाइनल हमारा क्वेश्चन क्या था वैसे, dx अपॉन e की पावर x माइनस 1, तो dt बाई dx निकालेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, फिर हम निकालते हैं dx की वैल्यू, तो dt अपॉन कितनी आ गई, dt अपॉन e की पावर x, पुट कर देते हैं अपने क्वेश्चन में, dx की वैल्यू है dt अपॉन e की पावर x और e की पावर x माइनस 1, e की पावर x को t माना है, तो जहां जहां e की पावर x आपको दिख रहा है उधर पुट कर दीजिए। ये लो, क्या हो गया हमारा सवाल कन्वर्ट पार्शियल फ्रैक्शन में, जो हमें चाहिए था फाइनली हो गया हमारा सवाल, अब तो हो ही जाएगा। तो हमको फाइनली जिसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है वो है ये, लेट कर लो, a अपॉन टी, दो लीनियर के ब्रैकेट सिंपल लेट हो जाते हैं, कांस्टेंट मानो कोई सा भी a b c अपॉन दैट लीनियर का ब्रैकेट, और इसी तरीके से करते जाएं। नेक्स्ट स्टेप,
सिंपली एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स वगैरह में मल्टीप्लाई कर लिया, a इंटू टी माइनस ए प्लस बी टी, टी वाला पार्ट साथ में तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी साथ में हो जाएगा क्योंकि ये टी के कोफिशिएंट्स हैं, और माइनस ए अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। अगर आप देखिए जो ओरिजिनल क्वेश्चन हमने लेट किया था उसमें टी का कोफिशिएंट कितना है, 0, मतलब a प्लस बी कितना हो गया 0, कांस्टेंट कितना है 1, मतलब माइनस ए कितना हो गया 1, क्योंकि हमारा यहाँ पर कांस्टेंट कितना है माइनस ए, तो a कितना आ गया -1, a -1 आ गया, इसे इक्वेशन में पुट कर दो तो b आ जाएगा 1, a और b आ गए तो पहला काम तो हमारा हो गया है ना बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो हम क्वेश्चन में लेट किया है उसमें पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन टी, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, तो t -1, इसका इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग कर लेते हैं, dt इधर और dt इधर, माइनस बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो dt अपॉन टी प्लस dt अपॉन t -1, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है log t, प्लस इस पार्ट को करने में थोड़ी सी दुविधा हो रही होगी क्योंकि ये 1 अपॉन टी -1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, t -1 को p मान लीजिए, x क्यों नहीं मान रहे हैं या t क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पहले से वो वेरिएबल्स है हमारे पास में। फिर क्या निकालते हैं हम, dp बाई dt, t का डिफरेंशिएशन 1, 1 का 0, तो यहाँ से dt की वैल्यू आ गई dp, और पुट कर देते हैं dp, इस इधर पुट कर रहे हैं हम लोग बच्चों, p -1 को p माना है, 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन log p, और p की वैल्यू रख देते हैं, तो फाइनल हमारा जो आ जाएगा log p, p की वैल्यू कितनी है t -1, ठीक है, तो फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस log t प्लस log t -1, ठीक है, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई क्वेश्चन हमारा t में है, क्वेश्चन हमारा x में है, तो पुट कर दी इसकी वैल्यू t की e की पावर x log e की पावर x -1 प्लस c, ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। हो सकता है एनसीईआरटी में लॉग वॉग की प्रॉपर्टीज लगा के आंसर को स्टाइल में भी दे सकते हैं, डिवाइड में दे देंगे e की पावर x, तो हमारा अगर लॉग की प्रॉपर्टीज लगाएं तो आंसर हो जाएगा, आपको पता है ये माइनस में है दो टर्म्स, तो माइनस में लॉग डिवाइड में कन्वर्ट कर देता है, तो e की पावर माइनस ये हो जाएगा e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x प्लस c, ये हो सकता है एनसीईआरटी में आंसर, है ना, सही ये भी है, ये भी अगर आप लिख दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, है ना बच्चों। ये आ गया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। तो क्या है बेसिकली, दो लीनियर के ब्रैकेट्स, तो क्या ये फॉर्मेट तो हम हजारों बार कर चुके हैं, दो लीनियर के ब्रैकेट कितने सारे सवाल कर लिए हमने, तो दो लीनियर के ब्रैकेट्स का सवाल तो हम कर चुके हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दिया है, ये आप एक एज अ होमवर्क की तरह समझ सकते हो, आप खुद से करके देखिए, नहीं आए तो ये सॉल्यूशन मैं पूरा दे दिया है यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से, ठीक है ना, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास में, अगर कोई डिफरेंट फॉर्मेट होता है या कोई इंटरेस्टिंग सवाल होता है, इंपॉर्टेंट सवाल होता है, तो मैं आपको जरूर समझाता हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा सिमिलर फॉर्मेट आ जाता है जो हमने प्रीवियस कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, तो वो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ और आप होमवर्क की तरफ उसको कर सकते हो, है ना। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फॉर्मेट को भी आप चेकआउट करिए, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, और ऐसा क्वाड्रेटिक जो फैक्टर्स नहीं हो सकता, तो ये भी हम कर चुके हैं, ध्यान है आपको, ऐसा हमने लेट किया था, a अपॉन एक्स, पहला a अपॉन लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक के लिए, तो ये भी फॉर्मेट हम कर चुके हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, है ना। सो ये हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई। आई होप पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, पूरे आपको क्लियरिटी आ गई होगी, फिर भी नहीं आई तो आप लोग दोबारा से देख सकते हैं, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई भी लेक्चर में कुछ दिक्कत है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या कोई डाउट है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, है ना, जीमेल पर भी कर सकते हैं, तो मैंने अपनी सारी सोशल साइट्स की डिस्क्रिप्शन अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप लोग देख सकते हैं आराम से जाकर, है ना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जीमेल पर कर सकते हो, फेसबुक पर भी कर सकते हो, कोई भी अगर इशू है तो आप मेरे को आराम से बेझिझक डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको समझ में आ गया पार्शियल फ्रैक्शन और अगर आपको ये लेक्चर मदद कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो और लाइक जरूर करो, है ना। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स